अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। मैं असेंबली में कहता था इसके साथियों को, यदि जेब की तलाशी लो, अगर पैसे निकल आए तो मैं माफी मांग लूंगा। एक वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है? टर्न अराउंड करना मईशत को, ये छोटी कंसेशन नहीं है जो परसों जो है 7.5 पौने 8 रुपए जो दी गई है, 16-17% की कंसेशन है। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई के दौर में करप्शन उरूज पर थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई सिक्योरिटी मीटिंग्स में नहीं बैठते थे, अब बानी चेयरमैन कैद हैं और कहता है कि मुझे सिक्योरिटी मीटिंग में ले जाओ। जब इख्तिदार हासिल किया तब हर तरफ तबाही थी। हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई में कमी आई, कोई सोच नहीं सकता था महंगाई 1.5% तक आ जाएगी। कारकुन गलियों में जाएं, लोगों को बताएं, शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, हमारी मार्केट 1,20,000 तक पहुंच गई। आइंदा बजट में अवाम मजीद खुशखबरियां सुनेगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई पेशरफ्त, अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर अहलकार बराए जनूबी और वस्त एशियाई अमूर एरिक मेयर करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका भर में ट्रंप और उनके मशीर इलॉन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहिरे। 50 रियासतों में 1200 से ज्यादा रैलियां निकाली गईं। बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी समेत दीगर शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज वापस लेने का मुतालबा। कहा कि अमरीका पर अरबपतियों का कब्जा हो गया, रोजगार छीना जा रहा है, हम इस तरह का अमरीका नहीं चाहते। उधर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे। भारी टैरिफ का नफाज आलमी मईशत की तबाही करार दे दिया। ये एक मुआशी इनकलाब है, जीत हमारी होगी, पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़, कहा मजबूती से खड़े रहें, आखिर नतीजा हमारे हक में होगा। अमरीकी इंतजामिया ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तिदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तिदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासिर हुए। 11 से 50% तक आज जवाबी टैरिफ का इतलाक 9 अप्रैल से होगा। व्हाइट हाउस के साबिक तिजारती मुशीर कैलिन शॉ ने अमरीका में महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का बेड़ा उठाया, सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ कहते हैं आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा पीटीआई की सियासी मफादात के गिर्द घूमती है, माजी में लोग सस्ती शोहरत के लिए ऐलानात करते थे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का पेशावर में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब, कहा 12 साल से नाअहल लोग खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं। बिजली की कीमतों में अवाम को रिलीफ ईद का तोहफा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत निकम्मी और नाअहल है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब बोली 4.5 साल मुल्क पर नालायक और नाअहल मुसल्लत रहे, जिन्होंने 40 साल की तबाही की। मुल्क तकसीम करने वाली जमात आज टुकड़े टुकड़े हो गई। आज वह एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। सरदार अख्तर मैंगल ने क्वेटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने वाजे कर दिया। बयान में कहा इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मैंगल को गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर से मुतालिक आगाह कर दिया था। सरदार अख्तर मैंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया है। BNP मैंगल ने आज क्वेटा की जानिब मार्च की धमकी दे रखी है। गुज़श्ता रोज हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही थी। पंजाब में पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सुबह भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का
मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का स्पोर्ट डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज का कहना है कि ख्वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौके मिलेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का रवमा लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते तक क़याम करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। मुल्क भर में मौसम रफ्ता रफ्ता गर्म होने लगा। सिंध में शदीद गर्मी का राज, पारा 46 डिग्री क्रॉस कर गया। मीरपुर खास में 48, हैदराबाद में 44 और कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में तेज़ धूप के साथ गर्म और खुश्क हवा से शहरी निढाल रहे। भावलपुर में पारा 41, मुल्तान में 40 और लाहौर में पारा 37 डिग्री तक जा पहुंचा। आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान सूबा सिंध और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में भी मौसम दिन के औकात में गर्म रहेगा। भारत में मुतनाज़िया वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्की एहतजाज। अपोजिशन जमातों, मुस्लिम तंजीम और मुख्तलिफ बरादरियों ने नया कानून अक़लियतों के खिलाफ करार दे दिया। कोलकाता, अहमदाबाद, रांची, मणिपुर और बिहार समेत कई शहरों में एहतजाज। अहमदाबाद में पुलिस तशद्दुद से 50 से ज़ायद मुजाहिरीन जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्द इसराइली फौज की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के काफिले पर फायरिंग की नई वीडियो सामने आ गई। सेहोनी फोर्सेज ने इमरजेंसी सिग्नल लाइट्स और आलमी इदारे की वाज़ेह अलामात के बावजूद गोलियां चलाईं। वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से मिली। 14 मार्च को होने वाले हमले में 15 तिब्बी कारकुन शहीद हुए। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस के हालिया हमलों में शोहदा की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नए मोरग कॉरिडोर का ऐलान किया। नए कॉरिडोर रफा शहर को बाकी गजा से काट देगा। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस का फ़ज़ाई हमला, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। हमले से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। क्वेविरिया में 2 रोज़ कबल होने वाले हमले में अमवात 19 हो गई, 75 अफराद जख्मी। धमकियों के माहौल में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दे रहा है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हुए तो हम भी तैयार हैं। एबिडोस में कदीम और पुरस्कार मकबरा दरियाफ्त। माहिरीन के मुताबिक चट्टान में बनाया गया मकबरा 3600 साल पुराना और 3 कमरों पर मुश्तमिल है। दरवाजे पर मौजूद तहरीर को नुकसान पहुंच चुका। इम्कान है मकबरा एबिडोस सल्तनत के गुमशुदा बादशाह का हो सकता है।